आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये जो टॉपिक है वो आपको तीनों क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों में ये चैप्टर आपको आता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। हम लोग सबसे पहले चैप्टर समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबको पहले समझेंगे होता है क्या, मतलब सबसे पहले तोड़ेंगे सबको। देखिए, सबसे पहले लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, एक, पहला। दूसरा पॉइंट, लीनियर का मतलब क्या होता है, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। दूसरा बात आता है इक्वेशन, कैसे जानेंगे इक्वेशन किसको बोलते हैं। पहला होता है इक्वेशन, दूसरा होता है एक्सप्रेशन। समझेंगे दोनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। इक्वेशन में क्या होगा, दो पार्ट मिलेगा आपको, एल एच एस और दूसरा आर एच एस। लेकिन एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। एक इक्वेशन से लिखे लिखा था, जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखिए, इसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला पार्ट को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये आपका जो हो गया वो हो गया इक्वेशन। लेकिन इसी चीज में अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे कर दे तो इसमें सिर्फ क्या रहेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन। जिसमें सिर्फ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन, और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और आर राइट हैंड साइड दोनों रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। समझ गए। लीनियर किसको बोलेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर 1, ये इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। इक्वेशन जिसमें दो पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक्सप्रेशन हम लोग इसको बोलेंगे। तीसरा आता है यहाँ एक वर्ड आता है इन वन वेरिएबल, क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या आता है, दो टर्म आएगा, एक आएगा कांस्टेंट, दूसरा आएगा वेरिएबल। पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, अगर आप समझ गए फिर आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। बीच में आता है इक्वल टू। कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जितना भी नंबर होता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 24 हो, 54 हो, 60 हो, जितना भी तरह का नंबर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल किसको, जितना भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू, ये सारा सारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इस चैप्टर में हमको करना क्या है, लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ बात कर रहा है वन वेरिएबल, मीन्स कोई भी एक वेरिएबल को लेके बनाएगा, या तो सिर्फ एक्स रहेगा, या तो सिर्फ वाई रहेगा, या तो सिर्फ जेड रहेगा, कोई भी एक वेरिएबल रहेगा। इसी में कहीं क्या लिखा रहता है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल। जब टू वेरिएबल का बात करेगा तो एक्स वाई को ले लेगा, या जेड डब्ल्यू को ले लेगा, या पी क्यू को ले लेगा, कोई भी दो वेरिएबल को लेके वो क्वेश्चन दे सकता है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई एक इक्वेशन गिवन रहेगा तो कांस्टेंट वाले को एक साइड ले आएंगे इक्वल टू एक साइड, और वेरिएबल वाला को एक साइड। इसको एग्जांपल के साथ समझाते हैं तो ज्यादा समझ आए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। समझेंगे हम लोग बढ़िया से। देखिए, अब पहचानेंगे इसमें सबसे पहले किसमें कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। देखिए इसके नीचे लिख देंगे, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल। अब थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा, उसको हम साइड में यही बताए थे कि प्लस है इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस है इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मल्टीप्लाई इनटू है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर डिवाइड है उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनटू। ये चार चीज आपको इसमें जरूरत पड़ेगा। हम लोग क्या बोले कि कांस्टेंट को इक्वल टू के एक साइड और वेरिएबल को इक्वल टू के दूसरे साइड में हम लोग ले जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ आपके सामने पहचान गए, वेरिएबल कौन है 8x और 2x, कांस्टेंट कौन कौन है -3 और 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 8x देखिए इधर -2x है, इधर आएंगे बताए थे माइनस, जब इधर लाते इक्वल टू इधर तो क्या आ जाएगा प्लस 8x प्लस 2x हो गया इक्वल टू। देखिए ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट लिखा हुआ 9, देखिए इधर है माइनस में, जब इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +3। देखिए एक साइड हमारा पूरा पार्ट क्या आ गया वेरिएबल, एक साइड पूरा क्या आ गया कांस्टेंट, जो हम यहाँ पर बोले थे।
कि कांस्टेंट को एक साइड ले आइए वेरिएबल, और दोनों में से किधर भी साइड ले जाओ, इधर भी और जिधर मन है आप उधर ले जा सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल एक साइड आ गया, कांस्टेंट एक साइड आ गया। अब देखिए तो 8x प्लस 2x कितना हो जाएगा 10x, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बीच में इंटू का साइन होता है, जो तो दिखाता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा बीच में इंटू का साइन होता, बताए थे। इंटू जब इक्वल टू को उधर ले जाते हैं क्या हो जाता है डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 12/10। अब इसको हम लोग रेड्यूस कर देंगे, काट देंगे। 2 6 12, 2 5 10, कितना हो गया 6/5 हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या किए फिर से एक बार देखें, इक्वेशन क्या था हमारा 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। सबसे पहला काम क्या कि पहचाने कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं। बताए थे कांस्टेंट के जितना भी नंबर हो, देखिए लिख दिए, नंबर यहाँ है और यहाँ, ये हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल बताया जिसमें भी आपको अल्फाबेट एक्स वाई जेड लगा रहता था, देखिए 8x एक वेरिएबल है क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल से हम लोग एक्स का यूज किए हैं। अब देखिए एक साइड बोले थे, एक साइड कांस्टेंट को ले आएंगे, एक साइड वेरिएबल का। देखिए सारा सारा जो वेरिएबल एक साइड, 8x माइनस में था इधर आए 2x हो गया, 9 ऑलरेडी प्लस में था इधर ले गए प्लस में आ गया, 8x प्लस 2x 10x, 9 प्लस 3 12। बताए थे बीच में आपको x होता है ना, x इंटू में उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, इसको काटिए 2 6 12, 2 5 10, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6/5। ये हो गया आपका पहला टाइप। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा टाइप। चलिए देखिए पहला टाइप हम लोग देखेंगे। पहला क्या देखिए, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट। हम बताए थे वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। चलिए बनाना चालू करते हैं। 3x देखिए इधर माइनस में है, इक्वल टू को उधर जाएगा क्या होगा प्लस में होगा। ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट। आपको बताया था बीच में कौन सा साइन होता है इंटू का, लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद जानना है। अब यहाँ से क्या होगा इंटू में है तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपको हो गया फाइनल, ये हो गया पहला टाइप। इस टाइप का आपको जितना भी तरह का क्वेश्चन है वो आपको बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, फिर से पहचानेंगे कांस्टेंट कौन कौन सा है, ये वेरिएबल कौन कौन सा है, ये दोनों। फिर क्या बोले थे वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। चलिए आते हैं 7 देखिए जब प्लस में है कांस्टेंट, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। देखिए इधर वेरिएबल क्या है -7 है, देखिए यहाँ माइनस में, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो 7 के आगे प्लस साइन, 5 के आगे माइनस साइन। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है इंटीजर का रूल, -2 हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, इंटीजर का जो रूल है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 में 5 कितना होगा 2x। अब साइन देखना, साइन किसको देख के देते हैं जो वैल्यू बड़ा होता है, 7 बड़ा या 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अभी बताए थे बीच में कौन सा साइन होता है इंटू, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 2/-2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1/-1। इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया -1, ये भी आंसर हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। क्या करते हैं ब्रैकेट को तोड़ेंगे, देखिए ब्रैकेट एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 × x। ये देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है ब्रैकेट में तोड़ने, 2 2 × 4। अब यहाँ दें सबसे ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, जब भी माइनस होगा तो ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। यहाँ क्या है 3, तो हम लोग प्लस माइनस, आगे कोई साइन नहीं होता, क्या होता है यहाँ प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 4 × 12, यहाँ क्या एक्स लगा दिया। देखिए माइनस माइनस प्लस, सबसे ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। जब भी नेगेटिव साइन होगा ध्यान रखना, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 × 3 इक्वल टू 0। फिर वही सेम काम, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड ले आइए। 2x माइनस 12x इक्वल टू, दोनों कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए तो फिर से प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 10। फिर बताए आप साइन देखना है 2 बड़ा है या 10 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 का कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस, तो साइन क्या देंगे माइनस, इक्वल टू 4 में से 3 गया कितना हो गया 1। फिर से वही चीज, बीच में कौन सा साइन होता है इंटू, लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद समझना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-10। ये आपको क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।